जय हिंद साथियों। आप सभी का स्वागत और अभिनंदन है। आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण समाचार। अभी हाल ही में न्यूज़ नेशन में आईआईटीएन बाबा इंटरव्यू देने के लिए आए थे और वहां पर उनके साथ बहुत बड़ा अपमानजनक कृत्य किया गया। चंद टीआरपी के चक्कर में एक व्यक्ति के साथ ऐसा अपमानजनक कृत्य कहाँ का न्याय है। आर्टिकल 21 कहता है गरिमामय जीवन का अधिकार। संविधान की प्रस्तावना में व्यक्ति की गरिमा की बात कही गई है। आज उस व्यक्ति के गरिमा के साथ खिलवाड़ हुआ। आज मैं उसके सपोर्ट में हूं। कल का वह व्यक्ति जब बोला कि पाकिस्तान और इंडिया के मैच में इंडिया हार जाएगा, मैं उस पर वीडियो बनाया। आप लोगों ने काफी पसंद किया। लेकिन आज वह सही है तो आज मैं उसके साथ हूं। मैं उसके विचारों का समर्थक नहीं हूं कि मैं उसके विचारों का समर्थन कर रहा हूं, न ही अपने जीवन में लागू कर रहा हूं। लेकिन जो सच है उसके साथ बिल्कुल खड़ा होना पड़ेगा। हमारे भारत में एक संस्कृति है अतिथि देवो भव, लेकिन यहां पर तो अतिथि अपमानो भव हुआ। न्यूज नेशन ने आईआईटीएन बाबा को इंटरव्यू के लिए बुलाया। वो आए और इंटरव्यू देना शुरू किए। अचानक कुछ भगवा के बेस में, उनको धर्मगुरु कहा जाता है, वो वहां पर पहुंच गए। आईआईटीएन बाबा कहते हैं कि ये कौन है, इसका समाचार तो हमें नहीं था, ये कैसे आए, मैं इंटरव्यू नहीं दूंगा। उसी में एक बाबा संत वो पहुंचते हैं और उनका हाथ पकड़ लेते हैं। किसने आपको अधिकार दिया कि एक व्यक्ति के बिना परमिशन के आप उसे टच कर लें? ये तो एक प्रकार से उस पर जानलेवा हमला हुआ, उसका फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन हुआ। हमारे संविधान में नियम है, फंडामेंटल राइट्स के उल्लंघन पे आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट फंडामेंटल राइट्स का संरक्षक है, आप उसके बिना परमिशन के कैसे छू लिए? और आप स्वयं को यह कह रहे हैं कि शास्त्रार्थ करिए। जब एक व्यक्ति शास्त्रार्थ के लिए मना कर रहा है, आप उससे जबरदस्ती शास्त्रार्थ करवाएंगे? नहीं, जबरदस्ती आप उससे शास्त्रार्थ नहीं करा सकते हैं। और आप स्वयं को विद्वान कह रहे हैं। एक व्यक्ति शास्त्रार्थ से पीछे हटकर पीठ दिखाकर जा रहा है, आप उसको जबरदस्ती शास्त्रार्थ के लिए बैठाना चाह रहे हैं। इसका मतलब कि आपका आईक्यू लेवल बिल्कुल कमजोर है, आप विद्वान नहीं है। भगवा के बेस में आप क्या है? सिर्फ और सिर्फ सनातन धर्म की रक्षक हम हैं। कहने से सनातन धर्म की रक्षा नहीं हो जाएगी। आपको सनातन धर्म के विचारों के साथ खड़ा होना पड़ेगा, आपको उसका अनुसरण करना पड़ेगा। एक बाबा आके कहते हैं कि संत का जो हृदय होता है वो बिल्कुल मोम की तरीके होता है, मक्खन की तरीके। मक्खन को भी जलना पड़ता है तभी वह पिघलता है। आज उन्होंने जब उनका हाथ पकड़ा तो वो चाय फेंक दिए, तो वो कोई गलत काम थोड़ी किए। आपने क्यों छुआ? उस व्यक्ति की उस दौरान की मन स्थिति क्या बनी? उसने अपनी आत्मरक्षा के लिए फेंक दिया। फिर उसके बाद वहां पर एक महिला संत असभ्य भाषा का प्रयोग की और अदर संत असभ्य भाषा का प्रयोग किए। कुछ लोगों ने कहा कि ये पाकिस्तान का एजेंट है। जब भी सनातन धर्म पर कोई बात आती है तो तुरंत पाकिस्तान का एजेंट कहना, ये कहां का न्याय है? मैं आपसे प्रश्न पूछ रहा हूं, आप सभी लोग वहां तक वीडियो पहुंचाइए। ये बताइए, पाकिस्तान का एजेंट कहने का अधिकार कौन देता है? ये
जो न्यूज रूम में हुआ ये बहुत ही बच्चों अपमानजनक हुआ। आईआईटीएन बाबा स्वयं कह रहे हैं कि मैं इंटरव्यू नहीं दूंगा अब। तो आप उनको, वो जो धर्म के रक्षक, उनको भक्षक भी कह सकते हैं, वो कह रहे हैं कि इसके पास कोई ज्ञान नहीं है, ये भगौड़ा है, ये भाग रहा है। वो भाग नहीं रहा है, उसके परमिशन के बिना आप वहां पर एंट्री किए। यहां पर न्यूज नेशन के ऊपर एफआईआर होना चाहिए। वह व्यक्ति, ये आईआईटीएन बाबा आप देख सकते हैं, उसी बीच में उसने एक बड़ी बात कही, न सम्मान का मोह न अपमान का भय महादेव। काफी सुना हुआ लाइन है। कभी कोई मित्र हमसे यह लाइन कहा करता था और यह लाइन मुझे भी छुआ। जब आप एक ऐसे स्टेज पे पहुंच जाते हैं वहां पर आपको सम्मान का मोह बसता ही नहीं है। क्या कर लेंगे आप हमें अपमानित करके, जब वह अपमान हमें लग ही नहीं रहा है। हमने तो स्वयं यह स्वीकार कर लिया है कि तुम जो अपमान कर रहे हो, तुम अपमान अपने कमजोर बुद्धि के कारण कर रहे हो। तो दोस्तों, आईआईटीएन बाबा के कई ऐसे थॉट हैं जो वास्तव में सामान्य है ही नहीं, बहुत बड़ी बात कह देता है। जब मैं हार को ही जीत मान लिया तो मुझे कौन हरा सकता है? कोई है दुनिया में ताकतवर इंसान जो मुझे हरा सकता है? नहीं, क्योंकि हमने हार को ही जीत मान लिया है। उसी का कथन है। और आईआईटीएन बाबा ने एक न्यूज में इंटरव्यू देने के दौरान उनसे पूछा गया कि आपका नाम क्या है, तो उन्होंने कहा अभय सिंह। उसने कहा कि मुझे बाबा ओबा बनने का कोई शौक नहीं है कि आप मुझे बाबा कहकर पुकारे। आप मेरा ये वीडियो वायरल भी कर दीजिए। वह व्यक्ति स्वयं कह रहा है, और वह व्यक्ति अभी ज्ञान की खोज में आगे बढ़ रहा है। लेकिन ये जो टीआरपी का जो एक ट्रेंड है, ये समाज को बिल्कुल कमजोर कर दे रहा है। कोई व्यक्ति सामने आ रहा है, उसको पहले वायरल करो, फिर उसके बाद उसका छीछा लेदर करके उसको मिट्टी पुलित कर दो, मिट्टी में मिला दो। ऐसे ही महाकुंभ से निकली मोनालिसा के भी साथ होगा, वो दातुन बेचने वाले के साथ भी होगा, उसकी भी शुरुआत हो गई है। रानू मंडल का हुआ, एक ऐसे ही बाबा बिग बॉस से निकलकर हुआ। ये आज का नहीं है, हमेशा से ही चला आ रहा है। आखिरकार हमें विचार करना होगा कि ये जो विक्रेता हैं, जो बेच रहे हैं, हम इन विक्रेता को बेचने दे रहे हैं, तब ये बेच रहे हैं क्योंकि हम उनको पसंद कर रहे हैं। अब बाइकआउट करने की कोशिश करिए। आप स्वयं में समझदार हैं, आप कोशिश करिए कि हम इस लोकतंत्र के मंदिर में रहकर किन चीजों को पसंद कर रहे हैं और किन चीजों को नापसंद कर रहे हैं। ये हमें सोचना होगा बच्चे, हमें विचार करना होगा। नहीं विचार करोगे तो फिर ऐसे ही चलता रहेगा। और कुछ लोग ये सोचते हैं कि आखिरकार हम क्यों बोलने जाएं। तो दोस्तों, आप नहीं बोलने जाएंगे तो फिर आप एक लोकतंत्र के जागरूक सदस्य अपने आप को कहना बंद कर दीजिए। लोकतंत्र के आप जागरूक सदस्य नहीं है। आप सिर्फ और सिर्फ एक देश के अंदर जन्म लिया है और भोजन कर रहे हैं और अपने परिवार का भरण पोषण कर रहे हैं। बोलना पड़ेगा। राजनीति
हिमालय पर्वत से निकलने वाली गंगा के धारा के समान शुद्ध है। ये हम लोगों के बीच जब गंगा की धारा आई, हम लोगों ने गंदा किया, राजनीति को हमने गंदा किया, लेकिन राजनीति दोस्तों पवित्र है, शुद्ध है। आईआईटीएन बाबा इस बात को बखूबी जानता है। उसको कोई इंटरेस्ट नहीं है आपको समझाने की, उसको इंटरेस्ट है स्वयं को समझाने की। और जो स्वयं को समझा लिया वही असली योद्धा होता है। क्योंकि दुनिया को समझाना आज के समय में असंभव है, दुनिया समझना ही नहीं चाहेगी। तो दोस्तों यहां पर आईआईटीएन बाबा के साथ जो हुआ वह बिल्कुल अपमानजनक है। आर्टिकल 21 जो गरिमामय जीवन का अधिकार देता है उसके विरुद्ध है। इंडियन प्रेम्बल में जो व्यक्ति की गरिमा की बात कही गई है वो उसके विरुद्ध है। अतिथि देवो भव के विपरीत अतिथि अपमानो भव, ये नैतिकता का हनन था, अनैतिक था, दुराचारी कृत्य था। एक व्यक्ति को घेर कर आप उसके साथ अपमानजनक तरीके से डिबेट करने की कोशिश कर रहे हैं, संवाद करने की कोशिश कर रहे हैं। ये सनातन धर्म में बातें नहीं कही गई है। सनातन धर्म में भी शास्त्रार्थ की व्यवस्था की गई है। जब दो व्यक्ति संवाद के लिए सहमत हैं तत्पश्चात वह संवाद होता है। तो दोस्तों आप सभी से यह रिक्वेस्ट है, आप लोग कमेंट करके बताइएगा। मैं आईआईटीएन बाबा के सपोर्ट में इसलिए हूं क्योंकि यहां पर उनके साथ अपमानजनक कृत्य हुआ। उनके विचारों को, हर एक विचारों का समर्थक नहीं हूं। जहां पर गलत वहां पर गलत, जहां पर सही वहां पर सही बोलने वाला मैं एक यूट्यूबर हूं। दोस्तों आप सभी लोग, ये हमारे टेलीग्राम का लिंक है, आप सभी लोग हमारे लिंक से जुड़ जाएं। स्कैनर है और ये हमारा यूट्यूब चैनल है। प्लीज़ आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, सपोर्ट करिए। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियोज़ में, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय, जय हिंद।